नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टुडे, खबरें वही जो हो सही। मैं विजय कुमार सिंह। अब देखें ये खबर। मुश्किल में बाढ़ प्रभावित लोग, प्रशासन की ओर से समुचित व्यवस्था नहीं, बारिश ने बढ़ाई समस्या। बेगूसराय जिले में गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि होने से कई प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें लगातार हो रही बारिश से बढ़ती जा रही है। मंगलवार की देर रात्रि से हो रही बारिश ने बाढ़ प्रभावित लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बाढ़ प्रभावित लोग बारिश होने के कारण पेड़ के नीचे तो कुछ पन्नी ओढ़कर रात व्यतीत कर रहे हैं। बाढ़ प्रभावित पशुपालक ने कहा कि प्रशासन हम लोगों को अभी तक पन्नी की व्यवस्था नहीं की है, जिसके कारण हम लोग पशु के साथ गुप्ता बांध पर खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। तेघड़ा प्रखंड के रातगांव पंचायत अंतर्गत वार्ड संख्या 13 और 14 पूरी तरह बाढ़ प्रभावित है। यहाँ पर लगभग 500 से अधिक परिवार जमींदारी बांध पर तो कुछ बांध के नीचे गाछी में रह रहे हैं। आधारपुर पंचायत के वार्ड संख्या 7 अजगरबर्ग के नजदीक बीन टोली में लगभग 100 परिवार रह रहे हैं, जिसमें बीते 2 दिन पहले एक बच्ची बाढ़ की पानी में डूबने की वजह से मौत हो गई थी। तेघड़ा नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 26 और 27 में सैकड़ों की संख्या में परिवार बाढ़ प्रभावित हैं। वहीं बरौनी 2 पंचायत के साथ वार्ड 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14 के हजारों परिवार और निपनिया मधुरापुर पंचायत में भी सैकड़ों परिवार पूर्ण रूपेण बाढ़ की चपेट में आने के कारण दूसरे जगह पर शरण लिए हुए हैं। वहीं पशुपालक रातगांव पंचायत के जमींदारी बांध से लेकर गुप्ता बांध पर खुले आसमान के नीचे पशु के साथ रहने को मजबूर हैं। मंगलवार की देर रात्रि से लगातार बारिश होने के कारण पशुपालक पशु के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। रातगांव के विसोआ जमींदारी बांध पर रह रहे बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों ने अभी तक प्रशासन के द्वारा पन्नी उपलब्ध नहीं करने की भी बातें कही। बाढ़ की विभीषिका से सबसे ज्यादा पशुपालक परेशान हैं। पशुपालक पहले पशु के साथ दियारा क्षेत्र में रहते थे, लेकिन बाढ़ आने के कारण पशुपालक पशु को लेकर गुप्ता बांध पर विगत 1 माह से खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। मंगलवार की देर रात्रि से लगातार हो रही बारिश ने पशुपालकों के सामने संकट खड़ा कर दिया है। बारिश में भीगकर पेड़ के नीचे बैठकर समय गुजार रहे हैं। इन लोगों के सामने पशु की चारा सहित अपना भोजन की भी विकट समस्या है। कई दिनों तक भोजन नसीब नहीं हो पाता है। चित्तू राय पिता रामाधार राय, शंकर ठाकुर पिता कुशेश्वर ठाकुर, संतोष कुमार पिता रामविलास यादव, कृष्ण कुमार पिता अरुण राय ने बताया, हम लोग यहाँ 1 माह से जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। बारिश में भीग कर के रात भर पेड़ के नीचे रहते हैं। वही पशु खुले आसमान के नीचे बारिश होने पर पानी में और धूप होने पर धूप में रहता है, जिसके कारण कई पशु बीमारी से ग्रसित हो गया है। हम लोगों को भोजन कई दिनों तक नसीब नहीं हो पाता है। अगल बगल में दुकानदारों को दूध देकर उसके बदले चूरा और शक्कर लेते हैं, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अभी तक सरकार के द्वारा हम लोगों को न रहने के लिए पन्नी की व्यवस्था की गई है और न ही भोजन के लिए कोई व्यवस्था किया गया है। हम लोग तो चूरा शक्कर खाकर रह रहे हैं। सबसे ज्यादा परेशानी पशु को हो रहा है, उसे भी चारा उपलब्ध नहीं हो पा रहा। विगत 1 माह नाग पंचमी से गंगा की पानी में वृद्धि होने के बाद गुप्ता बांध पर रह रहे हैं। इस बांध से कई पदाधिकारी की गाड़ी तो गुजरती है, लेकिन किसी का ध्यान हम लोग के ऊपर आज तक नहीं गया है। तेघड़ा का सुप्रसिद्ध अयोध्या मिथिला गंगा घाट पर बाढ़ आने के कारण सबसे ज्यादा परेशानी और भुखमरी की समस्या अयोध्या घाट पर स्थित सैकड़ों होटल सहित अन्य दुकानदारों के सामने उत्पन्न हो गई है। यहाँ पर प्रतिदिन तेघड़ा अनुमंडल क्षेत्र से लेकर समस्तीपुर, दरभंगा तक के लोग गंगा स्नान और दाह संस्कार के लिए आते थे, जिससे यहाँ के दुकानदारों का दुकानदारी चलती थी। लेकिन बाढ़ आने के कारण यहाँ पर लोगों का आना बंद हो गया है। वही गंगा घाट पर स्थित सैकड़ों दुकान पानी में डूब गया है। दुकानदारों को विगत 1 माह से दुकानदारी बंद होने के कारण भुखमरी की समस्या आ गई है। गंगा घाट पर स्थित दुकानदारों की मांग है कि हम लोगों को भी सरकार के द्वारा सहायता राशि जीवन यापन के लिए दिया जाए। रविशंकर कुमार सियोक तेघड़ा ने कहा कि गुप्ता बांध पर रह रहे पशुपालक को पशु का चारा की व्यवस्था के लिए वरीय पदाधिकारी से पत्र के माध्यम से आदेश मांगे हैं। ऊपर से आदेश मिलते ही पशु चारा की व्यवस्था की जाएगी और पशुपालकों की भोजन के लिए परेशानी का मामला संज्ञान में आया है, इसकी भी व्यवस्था करवा रहे हैं। लोगों को क्या परेशानी है?
पन्नी उन्नी नहीं दिया है तो बाल बच्चा लेकर के झोपड़ी में रहता है, क्या करे। बस किनार कोई चीज बांटे आका है, फोटो खींचे लावा कि ना देवा कि कुछ नहीं। पन्नी पूरा डूब गया। कहाँ रहते थे आप लोग पहले? ये सामने दीरा में रहते थे। यहाँ कितने दिनों से आप हैं? लगभग 5-6 दिनों से यहीं हैं। ये तो झोपड़ी भी टूटा हुआ, बारिश में चुती होगी। कैसे रहते हैं आप लोग? करते हैं, झिंगते भी होइएगा। कोई परेशानी तो चारों साइड से परेशानी ही दिखाई दे रहा है। मतलब क्या बोले, सरकार जो है सो कौन सा निंद्रा में सोई हुई है। जो आप लोग भी देख रहे हैं, जो महीनों दिन से मवेशी लेकर के ये सब विस्थापित आदमी गुप्ता बांध के ऊपर दोनों साइड से जो गाड़ी जाने आने में परेशानी हो रहा है, न चारा का व्यवस्था है, न भूसा का व्यवस्था है। माल और जाल ये दोनों का दोनों मतलब परेशान है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से टके खाजा, है कि नहीं। नीतीश का शासन और प्रशासन या रातो भर जागले छे, वर्षा में कुछो देबे नहीं करे छथिन। एक सेर चूरो नहीं बांटे लेलखिन कोई गोटा, हमे आर भूखल देखे छो। आप लोग मवेशी लेके यहाँ पे, इससे पहले कहाँ रहते थे? दीरा में पानी पूरा आ गया, पूरा डूब गया। नहीं जो रहे उपाय छे, नहीं खाए उपाय छे, बहुत दिक्कत है। कोई देखने वाला नहीं। कोई देखने वाला। बारिश में कैसे रहते हो? ये भीग के थे, भीग करके। हाँ। मवेशी सब नहीं है, नहीं भीग बस इसी तरह, बस नहीं कादो में, वर्षा में बैठी नहीं रही। कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं। कुछ नहीं। कहाँ तुम लोग रहता था पहले? दीरा। वहाँ से आ गया? काहे आया वहाँ से? डूब गया, पूरा डूब गया। सब है पूरा जलमग्न है अयोध्या घाट जो प्रसिद्ध था। क्या स्थिति है यहाँ? यहाँ जो है पानी जो है ना इतना है, और 100 से अधिक दूषण तो डूबा हुआ है। वो लोग कहाँ है उसका पता तो है नहीं। बहुत ही भूखमरी की स्थिति। क्या स्थिति है सभी की? सर यहाँ पर जो भी आदमी था वो सब भूखमरी की हालत में है। यहाँ तो कोई देखने वाला है भी नहीं। खाना खराब मिलता है। खाना खराब मिल रहा है? हाँ। क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? वह आलू की सब्जी, दाल, छुटसर, पानी फेंट कर, मार फेंट कर वह देता है। हम लोग अभी बिसौआ में है, रात गाँव पंचायत की 13-14 नंबर वार्ड है। और माननीय राकेश सिन्हा के साथ हम लोग राज्यसभा सांसद पूर्व, उनके साथ हम लोग आए थे 3 दिन पहले। तो उस माननीय सांसद महोदय ने SDO साहब और DM साहब से बात करके अविलंब समुचित व्यवस्था करने का मांग किया था, और उस प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि हम करेंगे। लेकिन जब आज हम आए हैं तो यहाँ के जो बाढ़ पीड़ित लोग हैं वो उनके द्वारा जानकारी मिल रहा है कि हम लोग को जो लिस्ट बना था पन्नी, वो पन्नी भी नहीं मिला अभी तक। और भोजन जब हम लोग 9 बजे रात्रि में जाते हैं तो भोजन नहीं मिलता है। हम वापस रात कल भी गया तो वो वापस आ गया। और यहाँ मतलब भोजन की व्यवस्था 10 बजे से शुरू होना चाहिए दिन में, जबकि कल भी 1 बजे रात्रि में भोजन कराया गया है, जो गलत है। 1 बजे रात्रि नहीं, 1 बजे दिन में, 1 बजे दिन में। जो